हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे सुपर एलिवेशन के बारे में, सुपर एलिवेशन की डेफिनेशन क्या होती है एंड हमने क्या देखा यहाँ पे सुपर एलिवेशन के बाद इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बात की एंड देन उसके बाद हमने कुछ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन के लिए बात की थी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज की क्लास में हम यहाँ पे अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन का मतलब अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट रोड है, ट्यूशन रोड है या फिर सर्कुलर कर्व है तो इस केस में हम रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कैम्बर और सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइडेड किया जाता है, तो इन वैल्यूज़ में हम बात करने वाले हैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में। जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट में क्या डिस्कस किए थे सुपर एलिवेशन के बारे में, तो सुपर एलिवेशन में हमने क्या समझे कि राइजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज टू काउंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न। ये हमने किस में बात की? सुपर एलिवेशन में। तो सुपर एलिवेशन में हमने क्या देखे, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, व्हेन आर इज द रेडियस and g is the meter per second square में and v is given in meter per second में and e plus f equal to v square divided by 127 into r। ये हमने सुपर एलिवेशन की वैल्यूज़ के लिए दिए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन स्टार्ट किए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन फर्स्ट हमने यहाँ पे अर्बन या फिर बिल्डअप एरिया, अर्बन या फिर बिल्डअप एरिया के लिए बात किए थे। तो अर्बन के लिए 4% प्रोवाइडेड किया जाता है फर्स्ट एंड सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके लिए, प्लेन और रोलिंग। प्लेन और रोलिंग, प्लेन और रोलिंग के लिए 7% एंड थर्ड इज द हिली एरिया। थर्ड इज द हिली एरिया के लिए कितना, 10% प्रोवाइडेड किया जाता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन के लिए बात कर रहे हैं कि अर्बन या बिल्डअप के लिए 4 एंड प्लेन के लिए 7 और हिली एरिया के लिए 10% प्रोवाइडेड किया जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ क्या डिस्कस किए थे, मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज कंसिडर्ड द कैम्बर ऑफ रोड सुपर एलिवेटेड ऑन रोड एंड एग्जैक्टली हाउ टू नॉट कंसीडर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एंड आज की क्लास में हम यहाँ पे अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन समझेंगे कि क्या होता है। जैसे कि अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में फर्स्ट इज द स्ट्रेट एंड दिस इज द स्ट्रेट। ओके, ये क्या जाएगा, स्ट्रेट 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 और ये सर्कुलर, ये क्या जाएगा, सर्कुलर। ये क्या, सर्कुलर शेप है। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट और ये सर्कुलर। ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से स्ट्रेट, ये हो गया स्ट्रेट और ये ट्रांजिशन ट्रांजिशन और ये पोर्शन सर्कुलर। ये पोर्शन क्या कहलाता है, सर्कुलर। स्ट्रेट, ट्रांजिशन और सर्कुलर। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ के लिए बात करें इस तरीके से, ये क्या प्रोवाइडेड किया हुआ है, कैम्बर। ये क्या प्रोवाइडेड किया है यहाँ पे, कैम्बर। ठीक है, तो स्ट्रेट की कंडीशंस में कैम्बर को प्रोवाइडेड किया एंड में ई इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू कैम्बर। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके से ये क्या प्रोवाइडेड किया, कैम्बर। तो इसमें सुपर एलिवेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड सर्कुलर के केस में, इस केस में क्या जाएगा, ई रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा, ई मैक्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये हो गई क्या सुपर एलिवेशन की कंडीशंस, ये हो गई क्या सुपर एलिवेशन की कंडीशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ई रिक्वायर्ड इक्वल टू ई मैक्स। तो इन सब केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये कैम्बर, ये क्या कैम्बर और ये क्या है, कैम्बर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पूरा कैम्बर स्लोप प्रोवाइडेड किया गया है। ठीक, तो इसमें ई इक्वल टू क्या है, कैम्बर और ये पूरा क्या प्रोवाइडेड किया हुआ है, कैम्बर। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू के लिए बात करेंगे कि स्ट्रेट रोड के लिए आर इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर इक्वल टू 0 और ट्रांजिशन में आर पी इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो इसमें क्या होगा,
ये इंक्रीज होगा और ये स्मॉल। एंड ट्रांजिशन सर्कुलर के केस में क्या होगा, आर इक्वल पॉजिटिव, ये डिक्रीज हो रहा, एंड पी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये ज़्यादा होगा, ये इंक्रीज होगा। तो ये हमने अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन के केस के लिए बात किए थे। सबसे फर्स्ट में आपको स्ट्रिक, ट्रांजिशन और सर्कुलर की कंडीशंस ध्यान रखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स कितना कितना प्रोवाइडेड किया जाता है, कहाँ पे सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन। हाउ टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन ऑन रोड में सुपर एलिवेशन को कैसे प्रोवाइडेड किया जाता है, हाउ टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन ऑन रोड। तो फर्स्ट इज द बाय एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, बाय एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, बाय एलिमिनेशन ऑफ क्राउन एंड बाय रोटेटिंग ऑफ पेवमेंट, by rotating of pavement, by rotating of pavement. तो how to provide super elevation, first is the elimination of crown and by rotating of pavement. तो इसमें दो conditions बन जाएंगी, first is the shifting of crown, shifting of crown, and second is the rotating of outer edge about crown, तो रोटेटिंग ऑफ आउटर एज अबाउट क्राउन, तो शिफ्टिंग ऑफ क्राउन, इसके लिए ये क्या जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ क्राउन की कंडीशन, ये शिफ्टिंग ऑफ क्राउन आउटर एंड ये इनर, और ये रोटेटिंग आउटर एज अबाउट क्राउन, आउटर एज अबाउट क्राउन की कंडीशन, ये आउटर और ये इनर, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ क्राउन एंड ये रोटेटिंग ऑफ आउटर एज अबाउट क्राउन। बाय रोटेटिंग ऑफ पेवमेंट, सरफेस में क्या आ जाएगा, रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन, रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन, बाय रोटेटिंग ऑफ पेवमेंट में रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन एंड रोटेशन अबाउट इनर एज, रोटेशन अबाउट इनर एज। तो ये दो कंडीशन होती है बाय रोटेटिंग ऑफ पेवमेंट में, रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन एंड रोटेशन अबाउट इनर एज। तो ये क्या हो गई यहाँ पे, रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन, रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन की कंडीशन, और ये रोटेशन अबाउट इनर एज। ये रोटेशन अबाउट क्या है, इनर एज। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है बाय एलिमिनेशन ऑफ क्राउन एंड बाय रोटेटिंग ऑफ पेवमेंट की। तो एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में शिफ्टिंग ऑफ क्राउन एंड रोटेशन ऑफ आउटर एज अबाउट क्राउन, एंड बाय रोटेटिंग ऑफ पेवमेंट में रोटेशन अबाउट सेंट्रल लाइन एंड रोटेशन अबाउट इनर एज। तो ये कुछ कंडीशंस थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के अबाउट रोटेशन ऑफ पेवमेंट की क्या कंडीशंस होगी। तो रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट सेंटर लाइन, तो कटिंग इज बैलेंस बाय फीलिंग, कटिंग को किसके थ्रू बैलेंस किया गया, फीलिंग के थ्रू। एंड जो इनर एज है, इनर एज इज डिप्रेस हैंस क्राइड ड्रेनेज प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सेंट्रल लाइन रिमेन सेम थ्रू आउट द कर्व, जो भी कर्व होगा इसमें जो सेंट्रल लाइन है ये क्या होगी, सेम होगी। तो सेंट्रल लाइन रिमेन सेम थ्रू आउट द कर्व, हैंस गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो ये हमने रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट सेंट्रल लाइन के लिए बात की कि कटिंग को बैलेंस किया जाता है फीलिंग के थ्रू, एंड इनर एज इज डिप्रेस हैंस क्राइड ड्रेनेज प्रॉब्लम, एंड सेंट्रल लाइन रिमेन सेम थ्रू आउट द कर्व, हैंस गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट इनर एज। तो इनर एज के अबाउट में रोटेशन ऑफ पेवमेंट की क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट इज द सेंट्रल लाइन, फर्स्ट इज द सेंट्रल लाइन ऑफ रोड, सेंट्रल लाइन ऑफ रोड चेंजेस, central line of road changes, no drainage problem, no drainage problem. Next, earthwork is not balance, earthwork is not balance.
अर्थवर्क इज नॉट बैलेंस। ये हमने रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट इनर एज के लिए बात की है कि सेंट्रल अप्रोच चेंज एंड नो ड्रेनेज प्रॉब्लम। नेक्स्ट अर्थवर्क इज नॉट बैलेंस। ठीक है, तो हमने अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट सेंट्रल लेन एंड रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट इनर एज के लिए बात की। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिजाइन सुपर एलिवेशन के लिए बात करेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसएससी जेई में पूछा हुआ है। एसएससी जेई PYQ 2019। हम यहाँ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किए थे सुपर एलिवेशन में। द रूलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन अ कर्व। तो रूलिंग डिज़ाइन स्पीड कितनी दी हुई है? 100 किलोमीटर पर आवर। रूलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन अ कर्व 100 किलोमीटर पर आवर एंड द सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व। तो जो सुपर एलिवेशन है ये कितना दिया हुआ? 7%। द सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व 7%। कैलकुलेट द रूलिंग डिज़ाइन रेडियस। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? रूलिंग डिज़ाइन रेडियस को ऑन द कर्व। टेक कोफिशिएंट लेटरल फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 0.15। तो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है 0.15। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। सॉल्यूशन, द रूलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन कर्व 100 किलोमीटर पर आवर एंड द सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व इज 7% एंड रूलिंग डिज़ाइन रेडियस ऑन द कर्व टेक कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कितना है? 0.15। हम कैसे सॉल्व करेंगे? रूलिंग डिज़ाइन स्पीड इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर एंड सुपर एलिवेशन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7%, मतलब कि 0.07। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इक्वल टू 15। तो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इक्वल टू 15। हमने सुपर एलिवेशन के क्या फॉर्मूला पढ़े थे? E प्लस एफ इक्वल टू क्या था? V² डिवाइडेड बाई 127 इंटू R। ठीक, और ये क्या था? रूलिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा? R रूलिंग इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई 127 E प्लस एफ। तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी? इसमें V कितना दिया हुआ है? 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 एंड E कितना हुआ है? सुपर एलिवेशन 0.07 प्लस 0.15 क्या दिया हुआ? फ्रिक्शन। तो फाइनल आंसर R रूलिंग के लिए क्या निकल कर जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 357.9 इज सिमिलर इक्वल टू 358 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रूलिंग रेडियस का 357.9 इज सिमिलर इक्वल टू 358 मीटर। सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि R रूलिंग इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई 127 E प्लस, जिससे आप क्या फाइंड आउट कर सकती हैं? रूलिंग मिनिमम रेडियस। थैंक यू।